नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भारतीय दार्शनिक मंच में। आज हम आप सभी से एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने हजारों वर्षों से मानव को एक ही सवाल पूछने पर विवश किया। वो सवाल है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और ऐसा उसे क्यों करना। यह सवाल हमें ले जाता है एक गहरे, विवेकपूर्ण और अत्यधिक प्रासंगिक शास्त्र की ओर, जिस शास्त्र को हम नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। नीति शास्त्र। नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र अकादमिक रूप से एक ऐसा विषय है जिसे हम दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ाते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। तो इथिक्स, नीति शास्त्र मानव के आचरण का अध्ययन करता है, विवेचना करती है। यह केवल यही नहीं बताता कि मनुष्य का कौन सा कर्म उचित है या अनुचित है, बल्कि वह यह भी प्रश्न पूछता है कि आखिर यह चीज, यह कर्म क्यों उचित है, क्यों अनुचित है। अगर हम शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो नीति शास्त्र शब्द में दो शब्द आते हैं। एक शब्द है नीति, दूसरा शब्द है शास्त्र। हम साधारणतया अगर नीति शब्द का अर्थ समझें तो नीति शब्द का अर्थ होता है मूल्य, सदाचरण। और शास्त्र शब्द का अर्थ होता है विवेचनात्मक ज्ञान, ज्ञान का संग्रह। तो इस लिहाज से नीति शास्त्र का अर्थ हुआ सदाचार या मूल्यों का अध्ययन करने वाला शास्त्र या दार्शनिक अध्ययन। आज के समाज में हम एक ही व्यक्ति को कई भूमिका के रूप में देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति नागरिक है, शिक्षक है, डॉक्टर है, व्यवसायी है। और हर जगह यह सवाल सामने आता है, मुझे क्या करना चाहिए। और यह तभी आता है, और इसकी भूमिका, मैं बात कर रहा हूं नीति शास्त्र की भूमिका, तभी आती है एक दिशा सूचक के रूप में। इसलिए नीति शास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो नीति शास्त्र में मूलतः तीन प्रश्न हैं जिसके इर्द गिर्द यह शास्त्र घूमता है। पहला प्रश्न कि कौन सा आचरण उचित है और कौन सा आचरण अनुचित है। दूसरा प्रश्न, किस आधार पर हम कर्म को नैतिक या अनैतिक घोषित करें। तीसरा प्रश्न, एक अच्छा जीवन क्या है, व्हाट इज अ गुड लाइफ। इन सारे प्रश्नों के उत्तर, कोई भी उत्तर सर्वमान्य नहीं, कोई एक उत्तर नहीं। मानवीय इतिहास में विभिन्न अवधारणाओं के कारण, बहुत विभिन्न तत्वमीमांसीय संकल्पनाओं के कारण इनके उत्तर सदैव भिन्न भिन्न रहे। इसलिए हम विभिन्न विचारकों की दृष्टि से देखें तो नीति शास्त्र का कार्य भी, नीति शास्त्र की दिशा भी भिन्न भिन्न परिलक्षित होती। यदि हम बात करें ग्रीक विचारक अरस्तु की, एरिस्टोटल की, तो अरस्तु कहते हैं कि इथिक्स इज द साइंस ऑफ
कैरेक्टर एंड कंडक्ट। जो नीति शास्त्र है वह विज्ञान है चरित्र का और आचरण का। उन्होंने इडोनोमिनिया, उत्कृष्ट जीवन को ही नैतिकता का लक्ष्य माना। उनके अनुसार नैतिकता सद्गुण और अभ्यास से आती है। ये कोई इनबिल्ट चीज नहीं। अभ्यास कर कर ही व्यक्ति में नैतिकता आ सकती है, और नैतिकता या सद्गुण के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक और आधुनिक विचारक की बात करें, पाश्चात्य आधुनिक विचारक कांट, तो वो कहते हैं इथिक्स इज द साइंस ऑफ ड्यूटी। नीति शास्त्र कर्तव्यों का विज्ञान है। तो वो कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए जो वो सार्वभौम रूप से उसको स्वीकार कर सके। कर्तव्य के लिए कर्तव्य करने की बात करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्यों में भी, तो भारत भूमि की एक महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, उसमें नीति का अर्थ धर्म में समाहित किया गया है। धर्म मतलब कर्तव्य, ड्यूटी। उपनिषदों में, अन्य धर्म शास्त्रों में, महाकाव्यों में, भारतीय परंपराओं में नीति को धर्म से संबोधित किया गया। तो धर्म नैतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। तो धर्म को बहुत महत्व दिया गया। इस प्रकार यदि हम नीति शास्त्र के स्वरूप की बात करें, तो स्वरूपता यह तर्क प्रधान होता है या एक विवेचनात्मक अनुशासन है। इसमें व्यवहारिक जीवन के लिए आदर्श तय किए जाते हैं और यह कोशिश की जाती है कि उन आदर्शों की पूर्ति की जा सके। उसकी पूर्ति के लिए मार्गों की भी चर्चा होती है। नीति शास्त्र में मूल्य के द्वंद्वों की भी बात होती है कि सत्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या सफलता ज्यादा महत्वपूर्ण है, धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या विज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण। इनके विषय में जो चर्चाएं हुई हैं, जो तर्क हैं, उसकी चर्चा होती है, उसे एक दिशा प्रदान की जाती है। इसकी विषय वस्तु में नैतिकता को वैश्विक सांस्कृतिक संदर्भ में भी समझने का प्रयास किया जाता है। क्या कोई ऐसा कर्म भी होता है जो सार्वभौम में हो, हर परिस्थिति में सही हो, या नैतिक कर्म सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही नैतिक या अनैतिक होते हैं? इन प्रश्नों का भी अध्ययन इसमें मूलतः किया जाता है। अगर नीति शास्त्र के हम उद्देश्यों की बात करें, तो इसका उद्देश्य सर्वोच्च शुभ, सुप्रीम गुड की खोज देखने को मिलती है। ये एक नैतिक विस्डम, इथिकल विस्डम डेवलपमेंट की बात करता है। ये आत्म कल्याण और लोक कल्याण का समन्वय की बात करता है। यहां न्याय, उदारता, प्रबुद्धता, उत्तरदायित्व आदि की तरफ एक दिशा, एक मार्गदर्शन करने का काम होता है। तो ये सारी चीजें नीति शास्त्र की विषय वस्तु बनती हैं, उद्देश्य बनते हैं। इसी वजह से हम एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं जिसमें आप सभी के साथ हम चर्चा करेंगे इन सारे प्रश्नों के बहुत ही विस्तार से। सामान्यतः जो भी मानवीय इतिहास में इन सारे प्रश्नों को लेकर चिंतन हुए हैं, उनके प्रमुख तर्क, उन व्यक्तियों के बारे में, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों के बारे में, भारतीय नीति शास्त्र, पाश्चात्य नीति शास्त्र, ये जो विभाजन होता है,
ये जो चर्चाएं होती हैं उनके बारे में, क्या शुभ है क्या अशुभ है उनके बारे में, उसके क्या मापदंड हैं उनके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। और यह सब नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि नीति शास्त्र केवल अकादमिक शास्त्र नहीं है, बल्कि यह मानवीय जीवन को एक दिशा प्रदान करने वाला, नैतिक दिशा प्रदान करने वाला शास्त्र है, जो हमें यह सिखाता है कि पहले सोचो, फिर समझो, उसके बाद आचरण करो। इसलिए आप इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े रहें और हम धीरे धीरे कर कर संपूर्ण विचारधाराओं का संक्षेप रूप, सरलीकरण के रूप में आपके सम्मुख होगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस नोटिफिकेशन बटन ऑन कर सकते हैं, जिससे जब हम इससे संबंधित आगे की चर्चा आपके सम्मुख रखें तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। अभी तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।